नमस्कार, खरी खरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत 14 जनवरी से होने जा रही है और इसे रोकने की पुरजोर कोशिश मोदी सरकार के तरफ से की जा रही थी। दरअसल ये आरोप जो है वो कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे थे, क्योंकि मणिपुर से ये यात्रा निकल रही है, इसीलिए बीजेपी के लिए ये बड़ी मुसीबत बनने वाली है। क्योंकि मणिपुर पर ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई बयान आ रहा है, ना ही बीजेपी इस पर बात करना चाहती है। जो कुछ भी वहां पर हो रहा है, विदेशी मीडिया उस पर नजर बनाए हुए है, लेकिन हमारे देश की जो मीडिया है वो भी उस पर वहां तक नहीं पहुंचना चाहती। अब जब राहुल गांधी मणिपुर जाएंगे और फिर विदेशी मीडिया और तमाम जब लोग वहां पर पहुंचेंगे और जब कांग्रेस वहां की हकीकत दिखाएगी और जनता, जब देश की जनता देखेगी तो वो समझेगी कि किस तरीके से मणिपुर को अलग थलग कर दिया गया है। और ये किसी और ने नहीं बल्कि मोदी सरकार ने ही किया है। जमकर इस पर अब बयानबाजी भी हो रही है, लेकिन किस तरीके से मोदी सरकार घबराई हुई है, डरी हुई है और मणिपुर से यात्रा ना निकले, इसके लिए बड़ी बड़ी साजिशें भी रची गई। लेकिन कांग्रेस भी डटी रही कि यात्रा मणिपुर से ही निकलेगी, भले ही मणिपुर की राजधानी इंफाल से ना निकले बल्कि किसी और जिले से निकाली जाए, लेकिन यात्रा निकलेगी तो मणिपुर से ही निकलेगी। और इसीलिए इस यात्रा का नाम जो है वो न्याय यात्रा रखा गया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा नाम कांग्रेस की तरफ से दिया गया है। कांग्रेस का यह कहना है कि 10 सालों से जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ एक बड़ी लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं, जमीन पर उतरने जा रहे हैं। इसके साथ ही लोगों को भी जुड़ने की अपील कांग्रेस की तरफ से की गई है। राहुल गांधी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। तमाम नेता जो हैं उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके बाद से बीजेपी की नींदें उड़ी हुई है, क्योंकि आज 11 तारीख हो गई, 14 तारीख से ये यात्रा की शुरुआत हो रही है। अब अगर बीजेपी जिस तरीके से राम मंदिर का मुद्दा लेकर आई थी, अब वो फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है। उस पर शंकराचार्यों ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि 22 जनवरी को ही क्यों। दूसरी तरफ 14 जनवरी से राहुल गांधी जब देश की यात्रा करेंगे, लोगों से जुड़ेंगे और वहां की चीजें लाकर सामने रखेंगे, जनता से एक कनेक्शन जो है वो कांग्रेस का और भी मजबूत होगा। जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने शुरू की थी, तब भी यात्रा को बदनाम करने के लिए बड़ी बड़ी साजिशें रची गई थी, लेकिन यात्रा सफल भी हुई, राहुल गांधी की छवि भी बदली और दक्षिण में कांग्रेस मजबूत हुई, यहां तक कि राज्यों में सरकार भी कांग्रेस की आ गई। अब उसके बाद अगर भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने जा रही है लोकसभा चुनाव से पहले, तो एक बड़ी मुसीबत बीजेपी के लिए खड़ी होने जा रही है। और इसीलिए इजाजत जो है वो मणिपुर में इंफाल, जो मणिपुर की राजधानी है, वहां से निकालने के लिए नहीं दी जा रही थी। जिस मैदान से इस यात्रा का आगाज होने जा रहा था, वहां पर इजाजत नहीं दी जा रही थी। एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी और ये बताने की कोशिश कांग्रेस को की जा रही थी कि हमारे पास सत्ता है, हमारे पास पावर है और पावर के आगे आपको झुकना ही पड़ेगा। लेकिन अब कांग्रेस ने सरकार को अपने आगे झुका लिया है और किस तरीके से मणिपुर से ही यात्रा निकलने जा रही है। यात्रा किस जिले से निकलेगी, इस पर आगे चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन न्याय योद्धा के लिए किस तरीके से कांग्रेस अपील कर रही है और क्या कुछ कहना है कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनित का, सबसे पहले उनका बयान आपको सुनाते हैं, सुनिए। सबसे पहले तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसलिए शुरू की जा रही है क्योंकि ये देश 10 साल से हर तरह का अन्याय झेल रहा है। बेरोजगारी का अन्याय झेल रहा है, महंगाई का अन्याय झेल रहा है, आर्थिक असमानता का अन्याय झेल रहा है, महिला के खिलाफ अपराध का अन्याय झेल रहा है। और ऐसे में ज़रूरी है कि न्याय हो, और उस न्याय को करने के लिए राहुल गांधी जी 6700 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा करने जा रहे हैं, मणिपुर से मुंबई तक। उस यात्रा में आप जैसे लोग, जो लोग जुड़ना चाहते हैं, जो न्याय की गुहार लगाना चाहते हैं, न्याय की ललकार लगाना चाहते हैं, वो न्याय योद्धा बने। और वो बनने के लिए 9891802024 पर मिस्ड कॉल कीजिए और न्याय योद्धा बनिए। मुझे ऐसा लगता है हर वो भारतीय जो एकजुट होकर रहना चाहता है, जो रोजगार की बात करना चाहता है, जो मेहनत की बात करना चाहता है, जो अधिकार की बात करना चाहता है, वो न्याय योद्धा जरूर बनेगा। ये आह्वान है उन सब लोगों के लिए कि आइए और इस मुहिम का हिस्सा बनिए। तो कांग्रेस का भी यही कहना है कि अगर आपको न्याय नहीं मिल रहा है और आप बार बार गुहार लगा रहे हैं, तो आइए जुड़िए, हम आपको न्याय दिलाएंगे। और कांग्रेस इसके लिए लड़ाई लड़ रही है, इसलिए वो जमीन पर उतर रही है। आपने देखा होगा कोई भी सत्ता में बैठता है तो वो गूंगा और बहरा दोनों हो जाता है। जनता की जो आवाजें हैं वहां तक नहीं पहुंच पाती, जनता गुहार लगाती रह जाती है लेकिन उन्हें नहीं सुनाई देता है। और सत्ता के नशे में वो चूर जनता की आवाज सुनना भी नहीं चाहते। लेकिन अब इस यात्रा के जरिए जो जनता न्याय चाहती है, जनता की आवाज, जो महंगाई, बेरोजगारी और तमाम जो अपने मुद्दों को लेकर लगातार सवाल दाग रही है, वो सवाल कांग्रेस सत्ता तक पहुंचाएगी। जो सत्ता के नशे में चूर हैं, उनके कानों तक यह आवाज जाएगी।
और इसीलिए कांग्रेस ये कह रही है कि आइए इससे जुड़िए। राहुल गांधी ने भी इसको लेकर बयान दिया है, ट्वीट करते हुए जो बयान दिया है और किस तरीके से न्याय योद्धा बनने के लिए, जिस तरीके से सुप्रिया श्रीनाथ ने भी कहा कि आइए, फोन नंबर भी उन्होंने बताया, जुड़िए और अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है और जो मुद्दे आपके हैं, हम आपके मुद्दे उठाएंगे और आपको न्याय दिलाएंगे। राहुल गांधी का जो वो ट्वीट है वो भी हमारे पास है, इस वक्त दिखाएंगे राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है और उसके बाद विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। राहुल गांधी का ट्वीट जो राहुल गांधी ने इस न्याय यात्रा को लेकर किया है और इस वक्त अगर देखें तो न्याय यात्रा को लेकर लगातार जो बातें चल रही हैं कांग्रेस की तरफ से, लगातार जिस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है, किस तरीके से ये न्याय यात्रा होगी, कहां से ये गुजरेगी, वो पूरा रोड मैप जो है वो सामने आ गया है। राहुल गांधी लगातार इसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं और अब जो उनका रोड मैप आया है सामने, उसको लेकर भी राहुल गांधी ने ये बताया है कि कहां से गुजरेगी। और उत्तर प्रदेश को लेकर भी जो खबरें हैं कि आ रही है, उत्तर प्रदेश में जोन जो है उसका बंटवारा हो चुका है, ब्रिज जोन से लेकर अवध जोन तक ये पूरा बंटवारा हुआ है और वहां तक ये जो पूरी न्याय यात्रा है वो वहां पर जाएगी और लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा प्रभाव जो है वो न्याय यात्रा डालने जा रही है। राहुल गांधी का वो ट्वीट जो राहुल गांधी ने इस न्याय यात्रा को लेकर किया है वो आपको बताते हैं कि क्या कुछ इसको लेकर, न्याय यात्रा को लेकर राहुल गांधी ने कहा है और राहुल गांधी किस तरीके से न्याय योद्धा के लिए गुहार लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने इसको लेकर ट्वीट किया है और ये लिखा है कि अब तो लेकर रहेंगे न्याय, सहो मत डरो मत, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़े, 9891802024 पर मिस्ड कॉल करें और न्याय योद्धा बने। ये राहुल गांधी का ट्वीट है और अब आपको बताने जा रहे हैं किस तरीके से मोदी सरकार इस पर झुक गई है। जो रणनीति कांग्रेस बना रही है, मणिपुर से यात्रा निकलने जा रही है और अब मणिपुर की सच्चाई पूरी दुनिया को पता चलेगी, जनता के बीच में जो है वो सच्चाई जाएगी, उन तक पहुंचाई जाएगी। इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी, हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी हमसे जुड़ चुके हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमलेंदु जी, जिस तरीके से राहुल गांधी और तमाम जो कांग्रेस के नेता है न्याय योद्धा बनने के लिए गुहार लगा रहे हैं और समर्थन भी उनको भारी मिल रहा है, किस तरीके से देश भर से तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जनता जो है वो जुड़ रही है। यहां तक कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी समर्थन कांग्रेस को दे रहे हैं। यहां तक बताया जा रहा है कि कई हजार किलोमीटर से भी लोग चलकर राहुल गांधी से मिलने आएंगे और उसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। क्या कुछ इस पर कहेंगे अमलेंदु जी? और एक वीडियो जो है बेहद जो बहुत महत्वपूर्ण विजुअल है वो आपको दिखाएंगे और बताएंगे किस तरीके से ये व्यक्ति राहुल गांधी से मिलने आ रहा है। सबसे पहले अमलेंदु जी, आपका कमेंट इस पर एक चाहेंगे। देखिए आंचल जी, अभी तक जिस तरीके की खबरें आ रही थी और जिस तरीके से वहाँ के मुख्यमंत्री का भी बयानबाजी हो रही थी और केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के महासचिव हैं उन्होंने आकर के बताया था कि साहब मुख्यमंत्री ने जो है मतलब अपने पास ले लिया है अधिकार उसको यात्रा को अनुमति देने का, तो वो जिस तरीके की खबरें आई थी उससे संदेश जा रहा था कि शायद भारत जोड़ो यात्रा वहाँ से निकलेगी नहीं। लेकिन अब जो खबरें आई हैं वो ये है कि वो केवल मैदान जो है वो उस मैदान से नहीं निकलेगी बल्कि दूसरी जगह से कहीं से वो यात्रा निकलेगी मिला करके, यानी मणिपुर से ही यात्रा अब निकलेगी, ये तय है। और अगर सरकार इसकी इजाजत नहीं भी देती राज्य सरकार, तब भी यात्रा तो निकलती, भले ही राहुल गांधी को वहाँ से अकेले चलना पड़ता, क्योंकि अकेले चलने पे तो आप लोग लगा नहीं सकते, तो अकेले भी चलते तो भी राहुल गांधी वहीं से चलते। तो इसलिए ये तो तय है कि भारत जो न्याय यात्रा जो है मणिपुर से ही निकलेगी। बस वो केवल उसका स्थान जो है मणिपुर में, इम्फाल में जो जिस ग्राउंड को मांग रहे थे वो ग्राउंड ना होकर के किसी दूसरी जगह से वो निकलेगी कुल मिलाकर के। अब जो सूचनाएं हैं वो ये है। अब राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपना वो नंबर जारी किया है कि आप न्याय योद्धा बनिए और उसको तमाम तरीके से प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है, कांग्रेस के तमाम नेता उसको कर रहे हैं। आज सभी राज्य मुख्यालयों पर जो है वो जी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, कांग्रेस के प्रवक्ताओं की सबको भेजा गया है जगह जगह। अलका लांबा शायद वहाँ थी, जयपुर में थी, जो महिला कांग्रेस की अभी नई अध्यक्ष बनी है, कल ही उन्होंने पदभार ग्रहण किया महिला कांग्रेस का, वो आज जयपुर में थी, तो वहाँ वो प्रेस वार्ता कर रही थी गोविंद डोटासरा के साथ में बैठ करके, जो वहाँ के पीसीसी अध्यक्ष हैं राजस्थान के, उनके साथ। तो कुल मिलाकर के अब जो सूचनाएं हैं वो ये है कि भारत जोड़ो यात्रा निकलेगी, मणिपुर से ही निकलेगी, राहुल गांधी के नेतृत्व में ही निकलेगी और मुंबई तक, महाराष्ट्र तक जाएगी। तो कुल मिलाकर के मणिपुर के माँ से महाराष्ट्र के माँ तक जो है ये यात्रा निकलेगी। और मोदी जी जो है वो कितना इससे परेशान होंगे, कितना विचलित होंगे, ये अब जो है वो आने वाला समय बताएगा कुल मिलाकर के, जब इसके परिणाम आना शुरू होंगे इस यात्रा के, कि क्या इसके राजनीतिक परिणाम निकल रहे हैं और ये लोकसभा चुनाव में कितना असरकारी होती है। जब ये सब चीज़ें सामने आना शुरू होगी तब मालूम पड़ेगा कि मोदी जी कितना इसके लेकर के परेशान हो रहे हैं। चलिए जी अमलेंदु जी, और हम आपको बताने जा रहे हैं कि कहाँ से इस यात्रा
की शुरुआत होगी। तो शुरुआत जो है वो मणिपुर से होने जा रही है, 14 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी और बताया जा रहा है कि ये यात्रा जो है वो भारत जोड़ो यात्रा से कहीं ज्यादा बड़ी यात्रा होगी और इसके साथ ही यहां पर नुक्कड़ नाटक और तमाम तरह की चीजें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। हाइब्रिड यात्रा जो है वो इस यात्रा को बनाई गई है और लोगों को न्याय दिलाने के लिए ये इस यात्रा की शुरुआत की गई है। ये यात्रा जो शुरुआत जो है वो यात्रा जो है वो 14 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी और इस यात्रा का प्लान जो है वो पूरी तरीके से बन गया है। अब राहुल गांधी इस पर फोकस कर रहे हैं। न्याय योद्धा, जो भी लोग इससे जुड़ना चाहते हैं उनका नाम जो है वो न्याय योद्धा दिया गया है। जो लोग भी इस लड़ाई में जुड़ेंगे, इस लड़ाई के लिए जमीन पर उतरेंगे, उनको जोड़ने के लिए राहुल गांधी ने एक नंबर भी जारी किया है और जो हमने आपको बताया, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और उनके जो प्रवक्ता हैं और जो नेता हैं वो भी लगातार इसके लिए अपील कर रहे हैं कि अगर आपको जुड़ना है तो इस नंबर पर मिस्ड कॉल दीजिए और आप इस पर जुड़ सकते हैं। लेकिन मणिपुर के थौबल जिले से ये यात्रा जो है वो निकलने जा रही है। थौबल जिले से इस यात्रा की शुरुआत होगी और महाराष्ट्र मुंबई तक ये जो है यात्रा होगी। और जैसा कि हम आपको पिछले काफी दिनों से बताते आ रहे हैं कि ये जो यात्रा है 15 राज्यों से गुजरेगी, 110 जिलों से गुजरेगी और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो 100 लोकसभा की सीटें ये यात्रा कवर करेगी और इसके साथ ही 337 विधानसभा सीटें जो हैं वो भी कवर किया जाएगा। पूरा अगर देखा जाए तो 68 दिन की जो है यात्रा बताई जा रही है। 66 से 68 दिन की यात्रा अमलिंदु जी बताई जा रही है। देखिए, ये 66 से 68 दिन की यात्रा बताई जा रही है और लगभग 6700 किलोमीटर, 6700 किलोमीटर ये यात्रा जो है वो तय करेगी। यानी कि एक दिन में लगभग 100 से 120 किलोमीटर के बीच में इसको जो है यात्रा करनी होगी, तब जाकर के ये पूरा होगा। क्योंकि जो पहाड़ों का रास्ता है तो उसमें 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर एक दिन में नहीं हो सकता है, तो वहाँ कम होगा। तो जब मैदानी क्षेत्रों में आएगी तब इसका मतलब उसको रिकवर करने के लिए 120 किलोमीटर तक कम से कम एक दिन में यात्रा इसको करनी पड़ेगी। और जो सूचनाएं हैं उसके मुताबिक ये है कि जगह जगह जो मतलब दिन में कम से कम 2 रैलियां जो है वो राहुल गांधी की रास्ते में होंगी और थोड़ी देर के लिए वो पैदल चलेंगे, बाकी सारी यात्रा जो है वो बस के माध्यम से की जाएगी। दूसरी जो सूचना है वो ये है कि जो जैसे पहले भारत जोड़ो यात्रा निकली थी उसमें जो 100 से ऊपर कुछ लोग थे जो राहुल गांधी के साथ पूरी यात्रा में रहे थे, तो वो कहलाए थे भारत यात्री। तो ये भारत यात्री ना होकर के अब इस बार मिस कॉल देकर जो नंबर दिया गया उस पर आप कीजिए और राहुल गांधी के आपको जवाब मिलेगा। तो उस नंबर पे आपको दे करके आप जो है वो न्याय योद्धा बन सकते हैं। यानी अब इसका विस्तार जो है वो काफ़ी कर दिया गया है। अब भारत यात्रियों की तरीके से कोई ये 100-119 लोग राहुल गांधी के साथ में नहीं होंगे, जगह जगह लोग बदलते रहेंगे और न्याय योद्धा जो है वो जगह जगह उनके साथ में शामिल होते रहेंगे, जो अपना समर्थन देते रहेंगे। इधर जो उनका ड्राइव चल रहा है क्राउड फंडिंग का लेकर के कांग्रेस का, उसमें भी जो है वो तेज़ी आ रही है। हालांकि मुझे लगता है कि वो एक गड़बड़िया जो है वो कांग्रेस के लोगों से हुई। अभी खबर आई कि वो QR कोड जो था वो गलत दे दिया गया और पैसा जो है कुछ गलत खातों में पहुंच गया। उससे पहले जो था वो वेबसाइट ही जो थी वो किसी दूसरी पे उसका जा रहा था, तो वो भी नुकसान हुआ। मालूम पड़ा वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास शायद वो पैसा जा रहा था। तो अब ये कुछ टेक्निकल कमियाँ हैं। मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में भी कांग्रेस के लोगों को काफ़ी होशियार और समझदार जो है वो होना पड़ेगा, तकनीक के क्षेत्र में भी। तो चूँकि अब लड़ाई जो है वो कई मोर्चों पर लड़ी जाती है, ज़मीन पे भी लड़ी जाती है, सोशल मीडिया पे भी लड़ी जाती है, तकनीक के माध्यम से भी लड़ी जाती है। तो सोशल मीडिया पे तो खैर जवाब दे रहे हैं, तो कांग्रेस के लोग अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर रहे हैं, लेकिन तकनीक के मामले में थोड़ा कमजोर है, तो उस पर भी मजबूत होना चाहिए। हालांकि तकनीक जिसके माध्यम से लड़ाई लड़ी जा रही है वो तकनीक कांग्रेस ही लेकर के आई थी, तो आप अपनी लाई हुई तकनीक में क्यों पीछे पिछड़ रहे हैं? तो ये एक विचार का प्रश्न कांग्रेस के लोगों के लिए हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा है कि न्याय का हक मिलने तक ये यात्रा जारी रहेगी, और आज कांग्रेस के तमाम जो लोग हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही कह रहे हैं कि जो न्याय मिलने तक यात्रा जारी रही, इसका मतलब ये यात्रा लंबी है और सिर्फ यात्रा समाप्त होने के साथ जो न्याय की लड़ाई समाप्त नहीं हो जाएगी। न्याय की लड़ाई जो लंबी चलेगी। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 10 सालों में जिस तरीके से देश के अंदर हालात ख़राब हुए हैं, तो उसके लिए आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय लेने के लिए यात्रा होगी, ये जो कहा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इसके फलक जो है वो काफ़ी विस्तृत है इस यात्रा का, और इसके मुद्दे भी काफ़ी ज़्यादा विस्तृत हैं। और मुझे लगता है कि सीधे सीधे जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इसको लेकर के निश्चित तौर पर कांग्रेस को कुछ लाभ हो सकता है। फिलहाल जो सूचना है उसके मुताबिक सरकार जो है वो इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के सामने झुकी है, क्योंकि अगर इसको निकलने की अनुमति नहीं दी जाती और राहुल गांधी अड़ जाते कि मैं निकलूंगा, तो फिर इसकी बदनामी जो थी वो पूरे देश भर में सरकार की होती और विदेशों में भी इसकी बदनामी सरकार की होती। क्योंकि अभी भी जो चीज़ें हैं उसमें
सरकार की चिंता कुल मिला के यही है कि राहुल गांधी जब मणिपुर से यात्रा शुरू करेंगे तो सारी दुनिया में इसकी चर्चा होगी। और वैसे ही पूरा देशी मीडिया विदेशी मीडिया मणिपुर पहुंचना शुरू हो गया है, जो सूचनाएं आ रही हैं उसके मुताबिक वहाँ से वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो मणिपुर जो है वो सारी दुनिया के पटल पे फिर से एक बार आ जाएगा। तो सरकार की चिंताएं थी वो खासतौर से इसको लेकर के थी। चलिए जी अमरेंद्र जी, और जनता का भी भारी समर्थन जो है वो कांग्रेस को मिल रहा है, क्योंकि जो जनता परेशान है, जो अपनी आवाज बुलंद करना चाहती है, जो तमाम सवालों को लेकर सरकार के सामने खड़ी है लेकिन सरकार सुनने से मना कर रही है, जो परेशान है उसको एकमात्र सहारा अब कांग्रेस ही दिख रहा है। क्योंकि कांग्रेस उसकी लड़ाई लड़ने की बात कर रही है। कांग्रेस ये कह रही है हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे और हम जमीन पर उतरकर आपकी लड़ाई लड़ेंगे। अब अगर देखें तो तमाम तस्वीरें भी आ रही हैं अमलेंदु जी। देखिए एक व्यक्ति है, 72 साल का ये व्यक्ति बताया जा रहा है। जो तस्वीर अभी हमारे प्रोड्यूसर दिखा रहे थे, एक बार फिर से मैं कहूंगी कि स्क्रीन पर दिखाएं, ये दिख गई है तस्वीर। और किस तरीके से ये जो बाबा हैं, बुजुर्ग हैं, ये 72 साल के हैं और बताया ये जा रहा है कि साइकिल से ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए नागालैंड पहुंचे हैं। और ये बहुत ही, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये पश्चिम बंगाल से आए हैं। आप सोचिए, पश्चिम बंगाल से ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए अपनी साइकिल, जो इनकी साइकिल दिख रही है, उससे आए हैं। और बताया ये जा रहा है कि राहुल गांधी से मुलाकात करना चाहते हैं ये। और इनकी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर छाई हुई है। हालांकि बहुत सारी ऐसे वीडियो सामने आ रही हैं जहां पर जनता जो है वो तैयार है, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी तैयार हैं। और जैसे ही रोड मैप आया है और लोगों को पता चला है कि यहाँ से ये यात्रा गुजरेगी, वहां पर भी लोग जाने के लिए प्लान बना रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि अगर हमारी आवाज आज के वक्त में कोई सुन रहा है तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस के जो लीडर है हमारी आवाज अगर उठाने की बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम उनका समर्थन लें। और अगर आपने देखा होगा तो पिछले काफी दिनों से जो पहलवान जंतर मंतर पर बैठे हुए थे, पहले उन्होंने कहा कि इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां ना आए और हम अपनी लड़ाई लड़ लेंगे, लेकिन उसके बाद सरकार ने उन्हें मजबूर कर दिया। जब सरकार उनकी बात नहीं सुन रही थी तब उन्हें आना ही पड़ा। और फिर कांग्रेस के नेताओं के साथ उन्होंने मुलाकात किया, प्रियंका गांधी से मुलाकात की, राहुल गांधी उनसे मिलने पहुंच गए। तो आज की जो परिस्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं जो भी पीड़ित है, जो भी परेशान है, उनको एकमात्र सहारा कांग्रेस ही दिखाई दे रही है। अमलेंदु जी, ये तस्वीर जो आपने देखी, किस तरीके से जनता का भारी समर्थन जो है वो कांग्रेस को मिल रहा है। तमाम तस्वीरें हैं लेकिन ये बेहद खास है, इसलिए हमने आपको अपने प्रोग्राम में ये दिखाया है कि किस तरीके से ये व्यक्ति जो है 72 साल का है, इतनी ठंडी ठिठुरन है, जहां पर लोग घर से बाहर निकलने में भी 100 बार सोच रहे हैं। अगर कोई अच्छा व्यक्ति भी है, नौजवान है वो भी, लेकिन ये बुजुर्ग जो है वो राहुल गांधी से मिलने के लिए साइकिल से निकल पड़े हैं। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि राहुल गांधी इनसे वहाँ जब पहुँचेंगे इम्फाल में तो इनसे मिलेंगे भी जा करके, उस यात्रा में जाकर के ये कहीं ना कहीं यात्रा में शरीक होंगे। अब आप देखिए, ये 72 साल का व्यक्ति जो है, एक बुजुर्ग व्यक्ति, और वो बंगाल से चल के नागालैंड तक जाकर पहुंच रहा है। कितना लंबा, यानी राहुल गांधी की यात्रा तो 14 जनवरी से शुरू हुई, उससे पहले ही इन सज्जन की यात्रा जो है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा वो शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी से पहले इन्होंने यात्रा शुरू कर दी है। यानी कि असली न्याय योद्धा जो राहुल गांधी कह रहे हैं, वो कहा जाए तो असली न्याय योद्धा यही सज्जन हैं जो इतनी लंबी यात्रा साइकिल से करके चल रहे हैं। पूरी यात्रा तो बसों से होगी लेकिन ये साइकिल से ही जो है पहुंच रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से लोगों को के मन में राहुल गांधी के प्रति दीवानगी जो है वो बढ़ती जा रही है। इस तरीके अब 72 साल का कोई व्यक्ति अगर राहुल गांधी की दीवानगी में और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए नागालैंड पहुंच रहा है बंगाल से चल करके, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। क्योंकि ये सिर्फ रास्ता प्लेन का नहीं होगा नागालैंड, इसका मतलब पहाड़ों पे भी चढ़ना होगा, तो पहाड़ों तक वो साइकिल से व्यक्ति जाएगा, तो उतार चढ़ाव सब कुछ होंगे। और 72 साल का व्यक्ति है, ठंड का मौसम है जी। तो ऐसे में अगर एक व्यक्ति जा रहा है तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा प्रशंसनीय है और ये जाहिर करता है कि किस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की प्रसिद्धि जो है वो जनता के बीच में पहुँच रही है। महत्वपूर्ण बात ये यहाँ चलिए जो आपने भी कहा कि असल में जो मुद्दों को लेकर के बातचीत हो रही है और जिन मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी उठा रहे हैं, उन मुद्दों की गूंज जो है वो सारी दुनिया में हो रही है, पूरे भारत में हो रही है। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से ट्वीट किया कि आप जुड़िए, भारत न्याय योद्धा आप कहलाएंगे, इस न्याय के साथ जुड़ेंगे, उन्होंने 3 न्याय की बात की है, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो आज तीनों न्याय की आवश्यकता इस देश के अंदर है। जिस तरीके से न्याय का हाल हो रहा है, अब राजनीतिक न्याय में तो कल एक फैसला आ चुका है महाराष्ट्र में, अब सब देख रहे हैं किस तरीके से न्याय की स्थिति हो रही है। तमाम न्याय के फैसले आ रहे हैं, तो न्याय को लेकर के बड़ा संकट है। तो वो चाहे राजनीतिक न्याय हो, चाहे वो आर्थिक न्याय हो, चाहे सामाजिक न्याय हो। आर्थिक न्याय का ये है कि हम लगातार गरीबी के सूचकांक में पिछड़ते जा रहे हैं, हम हंटर इंडेक्स में लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं, प्रेस फ्रीडम के मामले में हम लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं। तो जिस तरीके से जो वैश्विक सूचकांक है उनमें तमाम में भारत की स्थिति जो है वो लगातार 10 वर्षों में खराब होती जा रही है। तो इसके लिए आर्थिक न्याय की बात करना जो ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो। अगर आर्थिक न्याय नहीं होगा तो आप $5 ट्रिलियन की क्या आप $10 ट्रिलियन
ट्रिलियन डॉलर की, 100 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बना लीजिए, अगर देश की आम जनता अगर कंगाल है और देश की आम जनता की क्रय शक्ति नहीं बढ़ रही है, उसको परेशानियां हो रही हैं, महंगाई उसके लिए बढ़ रही है, तो फिर अर्थव्यवस्था को फ़ायदा नहीं है। अगर 4-5 लोगों की अर्थव्यवस्था बढ़ती है, मोदी जी की अर्थव्यवस्था बढ़ती है, अडानी अंबानी की अर्थव्यवस्था बढ़ती है, कुछ कॉर्पोरेट घरानों की अर्थव्यवस्था बढ़ती है, तो उसके बढ़ने से देश को क्या भला हो रहा है? रोजगार का सृजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और रोजगार का सृजन हो रहा है तो नौकरियां ठीक से मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं? श्रम के हिसाब से उसका मूल्य मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये तमाम मसले जो हैं ये हैं और ये जनता के सवाल हैं। ये सरकार जब आई थी इससे पहले 2014 के चुनाव से पहले, तो मोदी जी का वायदा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। आज सवाल ये है कि वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ चले गए, वो कितने रोजगार दिए गए? अब तो आप 5 रोजगार बांटते हैं तो उसकी आप जो है मुनादी करते हैं, उसकी पूरा एकदम इवेंट बना देते हैं कि 5 रोजगारों का जो है वो आपने प्रमाण पत्र बांटे हैं। 70 सालों में पहली बार है कि कोई प्रधानमंत्री जो है 5 रोजगार बांटने के लिए जो है वो प्रमाण पत्र बांटने के लिए इवेंट कर रहा है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि ये जनता के बीच अच्छा संदेश नहीं जा रहा है और कांग्रेस इस मसले को इस तरीके से भुनाना भी चाहती है और जनता के सवालों को लेकर के जनता के बीच जाना भी चाहती है। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो रणनीति बनाई है भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, ये सरकार के लिए काफ़ी परेशानी पैदा करने वाली है। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी नीतियां क्या होंगी इन सारे मसलों को लेकर के, इस पे भारतीय जनता पार्टी को भी रुख अपना स्पष्ट करना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए मजबूर किया जा सकता है। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी का रोजी रोटी रोजगार को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के कोई स्पष्ट नीति नहीं है और जो नीतियां वो लागू करते हैं वो जनता के हक में नहीं होती हैं, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव बढ़ता जाएगा और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस समय राम मंदिर को लेकर के जो है वो माहौल बनाना चाहती है ताकि असली जनता के सवाल जो है वो उसके जवाब कहीं देने ना पड़ जाए मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को। चलिए जी अमलेंदु जी, और इसको लेकर जैसे कि आपने भी बताया कि तमाम जो प्रदेश कार्यालय हैं वहां पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरीके से कांग्रेस इस यात्रा को निकालने जा रही है, लगातार उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। कैसे आप जुड़ सकते हैं, कैसे आप राहुल गांधी से मिल सकते हैं, इसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। अब ऐसे में अलका लांबा जो कि कांग्रेस महिला मोर्चा है उसकी अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस पर क्या कुछ कहा है, चलिए आपको वो सुनाते हैं और उसके बाद आगे बताते हैं कि आगे क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है और किस तरीके से मोदी सरकार इस पूरे मामले पर झुकी हुई है और घबराई हुई है। संदेश साफ है, लड़ाई कठिन है। ये लड़ाई आग का दरिया पार करके हमें निकलना है। इस आग का दरिया की शुरुआत एक बार पहले श्री राहुल गांधी जी ने देश भर में भारत जोड़ो 4000 किलोमीटर 12 राज्यों से गुजरने वाली दक्षिण से उत्तर तक की यात्रा में किया है। दूसरी यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से मुंबई तक 6700 किलोमीटर का सफर 15 राज्यों से गुजरेगी, 110 जिलों से गुजरेगी। हमारा लक्ष्य अब यही है कि भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भी अब हम कामयाब बनाना है। इससे उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। दूसरा, 2024 का चुनाव हम सबके सामने खड़ा हुआ है। ये 2024 का चुनाव हमें उन सभी बहनों के लिए जीतना है जो लगातार पिछले 10 सालों से अन्याय का सामना कर रही हैं। तो आपने सुना, अलका लांबा का भी यही कहना है कि पिछले 10 सालों से जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव भी आ रहा है और उसको देखते हुए ये यात्रा निकाली जा रही है। और कहीं ना कहीं अमलेंदु जी आप देख रहे हैं जिस तरीके से कांग्रेस आगाज करने जा रही है, जिस तरीके से कांग्रेस रणनीति बना रही है, और मणिपुर में भले उस मैदान को लेकर बाद में चर्चा आई हो, लेकिन एक साजिश तो रची जा रही थी। बीजेपी उस रणनीति से घबराई हुई थी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से घबराई हुई है। इसीलिए पिछले काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि बीजेपी के नेता भी इस पर अपशब्द कह रहे हैं और वहीं पर जेपी नड्डा जो कि अध्यक्ष हैं और उन्होंने भी किस तरीके से राहुल गांधी पर तंज कसा था और इसके साथ ही बौखलाहट में काफी कुछ उन्होंने कह दिया था, अन्याय यात्रा तक बता दिया था, काफी कुछ उन्होंने बता दिया था। लेकिन आज कांग्रेस ये कह रही है कि उसी अन्याय, जिस अन्याय की आप बात कर रहे हैं, वो अन्याय तो 10 साल से हो रहा है और उस अन्याय के खिलाफ हमने ये यात्रा निकाली है। निश्चित तौर पर जो कांग्रेस बातें कह रही हो, भारतीय जनता पार्टी उसका जिस तरीके से जवाब दे रही है, खासतौर से सॉरी जेपी नड्डा साहब का जो आया कि अन्याय यात्रा है, तो अब बताएं कि जेपी नड्डा साहब की किस तरीके की अन्याय यात्रा है। भाई राहुल गांधी तो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो 10 साल से अन्याय कर रही है उसके खिलाफ ये न्याय यात्रा है। जेपी नड्डा साहब को स्पष्ट करना चाहिए कि ये किस तरीके से अन्याय यात्रा है। तो खैर बहरहाल ये 2 दलों के आपस की लड़ाई है कि कौन किसको क्या कह रहा है, कौन किसको नहीं कह रहा है। लेकिन असली बात जो है वो ये है कि जनता के सवाल कहाँ हैं। जेपी नड्डा साहब की पार्टी है, वो जनता के सवालों पर उसका क्या रुख है, रोजी रोटी रोजगार को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के उसका क्या रुख है, ये स्पष्ट करे।
राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं उनकी जहाँ जहाँ सरकारें जिन राज्यों में बनी वहाँ उन्होंने उन चीज़ को इम्प्लीमेंट करके बताया जो उन्होंने कहा। स्वास्थ्य को लेकर के जिस तरीके से चिरंजीवी योजना चली वहाँ राजस्थान में, तो उसकी सब जगह चर्चा हुई। अब सरकार बनी है तेलंगाना में, वहाँ भी उसी तरीके की एक योजना लागू की गई है। तो जिस तरीके की योजनाएं हैं, और राहुल गांधी ने लगातार ये वायदे किए थे कि भाई अगर हमारी सरकारें बनती है तो इस तरह की योजनाओं को और जगहों पर भी लागू किया जाएगा। तो यही बात जो है वो आ रही है। जो न्याय योजना है जो राहुल गांधी ने पहले घोषित की थी, और जो आपको याद होगा कि एक वो सब्जी वाले रामेश्वर जी से उनकी मुलाकात राहुल गांधी से हुई थी, और राहुल गांधी जो है उनसे न्याय योजना के बारे में बातचीत कर रहे हैं कि हर गरीबी की रेखा नीचे रहने वाले को जो है वो 72,000 रुपये साल का दिया जाएगा, सीधा कैश दिया जाएगा, ताकि वो अपना काम कर सके और उसको ऊपर उठाया जाए। तो इस तरीके की चीज़ जो आप देखिए कि 10 लाख करोड़ से ज़्यादा के कर्ज जो है वो राइट ऑफ कर दिए गए पूंजीपतियों के, बड़े कॉर्पोरेट घरानों के, सरकार के द्वारा। लेकिन आप गरीबों को ना आप कर्ज देना चाहते हैं, ना गरीबों को आप कर्ज माफ़ करना चाहते हैं, आप किसानों के कर्ज भी माफ़ करना नहीं चाहते हैं। यूरिया की बोरी को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं कि आपने उसके दाम वही रहने दिए लेकिन आपने उसका वजन 5 किलो कम कर दिया। अखिलेश यादव जो है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कल उन्होंने ट्वीट किया था कि 5 किलो जो है वो यूरिया का आपने वजन कम कर दिया, दाम वही है। तो इस तरीके की जो सब चीज़ें आ रही हैं, तो ये सब भी अन्याय की श्रेणी में ही आता है। ये सरकार की तरफ से जो अन्याय है, ये जनता के ऊपर अन्याय है, ये उसी की श्रेणी में आता है। देखिए सरकार होती किस लिए है, महत्वपूर्ण बात यह है। बात यह है कि डेमोक्रेसी में, और क्या डेमोक्रेसी जहाँ नहीं भी है वहाँ भी सरकार कोई भी होती है तो उसका काम प्रजा की भलाई करना होता है, जनता की भलाई करना होता है। जहाँ राजतंत्र है वहाँ प्रजा की भलाई, और जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ जनता की भलाई। तो जनता और प्रजा में अंतर है थोड़ा। तो यहाँ जनता है, यहाँ प्रजा नहीं है, यहाँ कोई राजा नहीं है। यहाँ जो भी आप प्रधानमंत्री चुनते हैं या अपना सांसद चुनते हैं या विधायक चुनते हैं, वो जनता का प्रतिनिधि होता है, यानी जनता के बीच से ही निकला हुआ आदमी होता है, और एक व्यवस्था के अंतर्गत वो चीज़ों को ठीक करने के लिए और पॉलिसीज़ को तैयार करने के लिए होता है। तो यहाँ डेमोक्रेसी में जो एक बहुत लंबे समय से खराबी एक आ गई थी, और ख़ासतौर से भारतीय जनता पार्टी उसकी हामी रही है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड का एक वीडियो था, बहुत वायरल हुआ था, रेवड़ी बांटने वाला जो है सब लोगों की बुरी आदत डाल दी गई थी। तो यानी आप जनता की भलाई के काम को आप रेवड़ी कहते हैं, यानी जिस जनता के टैक्स से आप 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में उड़ते हैं, और मुझे पता नहीं कितना सच है कितना गलत है। उनके ही अब नेता है कल्पेश ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी के, वो पहले जब भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे तो उन्होंने कह दिया था कि वो मोदी जी जो है 80,000 रुपये किलो का मशरूम खाते हैं। अब पता नहीं कितना सही है कितना गलत, वो तो मोदी जी जानते होंगे, कल्पेश ठाकुर जानते होंगे बात सच है कि नहीं है। लेकिन इस तरह की चीज़ें, मतलब जो अगर 80,000 किलो का नहीं भी होगा तो कुछ भी होगा, खाते भी होंगे नहीं खाते होंगे मुझे नहीं पता है, नहीं खाते, लेकिन इस तरह की चीज़ें तो ये सब हैं जनता के पैसे से ही। आप जो लगातार जो विकसित भारत यात्रा जो निकल रही है, उसमें पैसा किसका खर्च हो रहा है? आप देखिए खबरें आ रही हैं कि महाराष्ट्र में किस तरीके से लोगों ने गांव के बाहर जो है उस विकसित भारत यात्रा को रोक लिया, ताकि ये मोदी सरकार का प्रचार है कि भारत सरकार का प्रचार है, ये बताया जाए पहले। तो अब मोदी जी का अगर प्रचार जो है जनता के पैसे से हो रहा है, तो ये सब चीज़ें, तो यही जो है ये सब अन्याय है। चूँकि आप जनता के हितों की बात ना करके, आप जनता के भले की जो योजनाएं हैं उन पे पैसा खर्च ना करके, आप इस तरीके के पैसे, जनता के धन की बर्बादी जो है आप इस तरीके से अपने प्रचार माध्यमों के माध्यम से कर रहे हैं। तो ये जो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये भी सारे एक अन्याय की श्रेणी में ही आते हैं, और इसलिए राहुल गांधी जो लगातार वो न्याय और अन्याय की बातें कर रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का परेशान होना निश्चित तौर पर लाजिमी है। चलिए जी अमलेंदु जी, और इस वक्त अगर देखा जाए जेपी नड्डा का एक और बड़ा बयान सामने आ गया है। एक तरफ कांग्रेस रणनीति बना रही है और लगातार क्या कुछ प्लान है उसके बारे में वो चर्चा कर रही है, और इससे घबराई बीजेपी लगातार इस पर बयानबाजी कर रही है। छोटे मोटे नेता जो हैं वो तो बयानबाजी कर ही रहे हैं, इसको लेकर तमाम तरह के प्रोपेगेंडे उनके तरफ से चलाए जा रहे हैं, लेकिन जो जेपी नड्डा है, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से भी लगातार इस बात को दोहराया जा रहा है कि यह न्याय नहीं बल्कि अन्याय यात्रा है। अब जेपी नड्डा का इस पर बड़ा बयान आया है, उन्होंने ट्विटर हैंडल पर भी इस अपने बयान को साझा किया है। इसके साथ ही सरकार को लेकर कहा है कि जो चुनी हुई सरकार है ये उसके खिलाफ है, तमाम तरह की बातें उनके द्वारा कही गई है। लेकिन ट्वीट करते हुए उन्होंने ये भी लिखा है कि अन्याय की नींव रखने वाली और भारत को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली कांग्रेस पार्टी आज भारत जोड़ो यात्रा पर चल रही है। आज भारत जोड़ो यात्रा पर कांग्रेस पार्टी चल रही है, जबकि कांग्रेस ने अन्याय की नींव रखी और भारत को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये जेपी नड्डा का कहना है। किस तरीके से गंभीर आरोप जो है वो बीजेपी कांग्रेस पर लगा रही है, और कहीं ना कहीं इस यात्रा का परिणाम क्या होगा उसे सोचकर अभी से वो घबरा रही है। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आरोप प्रत्यारोप तो ये सब चलते रहेंगे, चूंकि दोनों राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों, तो वो आरोप तो एक दूसरे के ऊपर लगाते रहेंगे और लगने भी चाहिए, जाहिर बात है राजनीति है तो राजनीतिक तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जनता किस चीज़ को समझ रही है। क्या नड्डा जी ये बता सकते हैं कि उनकी सरकार की कौन सी ऐसी जनहितकारी योजनाएं हैं जिनसे जनता को सीधा सीधा लाभ हो रहा है?
भाई राहुल गांधी की कांग्रेस तो बता रही है उसने राजस्थान में इस तरीके से फ़ायदा दिया, कर्नाटक में जो घोषणा की गई थी वो वहाँ लागू हुई, किसानों के कर्जे माफ़ किए गए कांग्रेस शासित राज्यों में। भारतीय जनता पार्टी किसानों के कर्जे माफ़ क्यों नहीं कर सकती है, गरीबों के कर्जे माफ़ क्यों नहीं कर सकती है? आप देखिए, आप अगर आज बड़े पूंजीपति हैं तो आप लोन लेने के लिए जाइए तो आपको हज़ारों करोड़ का लोन मिल जाएगा, लेकिन अगर आप गरीब आदमी हैं और 50,000 का लोन लेने के लिए जाइए तो आपको नहीं मिलेगा। तो क्या मतलब क्यों इस तरीके की ये बातें हैं? तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने काफ़ी कुछ होमवर्क करने के बाद इस यात्रा को तय किया है। जिस तरीके से रूट जारी हुआ है, जिस तरीके से जो मुद्दे उठाए गए, तो काफ़ी कुछ होमवर्क करने के बाद है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद लगातार समाज के जिन वर्गों से मिल रहे थे, वो कुलियों से मिले, वो ऑटो ड्राइवर्स से मिले, वो जाकर के उनसे कारपेंटर्स से मिले, वो ट्रक ड्राइवर्स से मिले। तो सारी मतलब समाज के तमाम विभिन्न वर्गों से, विभिन्न काम करने वाले लोगों से मिल करके, कमेरे लोगों से मिलकर के राहुल गांधी ने उनकी समस्याएं समझी और उन समस्याओं को समझ के फिर उन्होंने अपनी इस जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इसमें उन्होंने फिर ये आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बातें की हैं। जाहिर सी बात है कि वो तमाम समाज के वर्गों की समस्याओं को सुन करके और उन पर क्या होगा। अब देखिए, जिस तरीके से वो हिट एंड रन जो है कानून लेकर के आया गया है ट्रांसपोर्ट का, अब उसका किस तरीके से विरोध हो रहा है। अभी तक तो था इसकी वो साल के शुरू में जो थी वो कुछ राज्यों में उसकी हड़ताल हुई थी। अब आज खबर है कि आज वो हड़ताल शुरू हो गई है छत्तीसगढ़ में, 17 तारीख से शुरू होने जा रही है वो तेलंगाना में। तो इस तरीके से जब अलग अलग कई राज्यों में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, फिर शायद वो संयुक्त रूप से पूरे देश भर में हो सकती है। तो अब जिस तरीके से आपने बिना किसी से चर्चा किए हुए, बिना आपने संसद में बात किए हुए आपने नए कानून लेकर के आ गए, वो कानून किसके फ़ायदे के लिए, किसके बुरे के लिए, वो सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स के लिए नहीं है वो कानून, वो अगर बाइक से चलने वाला कोई व्यक्ति है तो उसके लिए भी वो कानून है। तो आप जो है संबंधित पक्षों से कोई बात भी नहीं करेंगे, सदन के अंदर आप चर्चा नहीं करेंगे, इस तरीके से आप कानून थोप देंगे और फिर जनता के हित के लिए आप कोई काम नहीं करेंगे। यानी आप बातें तो करते हैं कि जनता के हित की आप काम कर रहे हैं, विकास की काम कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन चल रही है। अब इस बुलेट ट्रेन से किसको क्या फ़ायदा मिलेगा? अगर आ भी गई बुलेट ट्रेन, वो वंदे भारत ट्रेन चली हुई हैं, उनमें पैसेंजर्स नहीं मिल रहे हैं, और जो आम रेलें हैं उनमें जो है यात्रियों को जगह नहीं मिल रही है। आपने जनरल के डिब्बे आपने ख़त्म कर दिए हैं, जी बिल्कुल, है ना। तो इस तरीके की सारी जो बद इंतज़ामियाँ हो रही हैं, तो इसका मतलब ये सरकार जिस तरीके से कुछ खास पूंजीपति वर्ग के हित में काम कर रही है, अपर क्लास के हित में काम कर रही है, ये चीज़ें एकदम से साफ होती जा रही हैं। तो उसकी नीतियाँ जो है वो मध्यम और गरीब वर्ग की कमर तोड़ने वाली हैं और बड़े और पूंजीपति वर्ग को फ़ायदा पहुंचाने वाली भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ, ये चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। तो इसलिए नड्डा साहब कुछ भी कहते रहे, जनता जिस बात को समझ रही है, और राहुल गांधी इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। चलिए जिमलिंदु जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि इसमें अगर पिस कोई रहा है तो वो मध्यम परिवार है। किस तरीके से उसकी आय नहीं बढ़ रही है, लेकिन खर्चे जो हैं वो बढ़ रहे हैं, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और इसीलिए लगातार वो अपनी आवाज़ जो उठाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मध्यम वर्ग जाए कहाँ? उसकी आवाज़ कौन सुन रहा है? सरकार को उसके लिए नीतियाँ बनानी चाहिए थी, लेकिन सरकार उसे बिल्कुल अनदेखा कर रही है। बजट भी आता है तो उसके लिए कुछ खास नहीं रहता। अब वो जाए तो कहां जाए, और इसीलिए ये न्याय यात्रा की शुरुआत की गई है। चलिए आपको कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का बयान सुनाते हैं, क्या कुछ उन्होंने इसको लेकर कहा है। बड़ा बयान उनका सामने आ रहा है, चलिए सुनाते हैं आपको, सुनिए। इस बार की जो यात्रा है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। नफरत के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ जो भी व्यक्ति अपने आप को समाज में समझता है कि वो लड़ाई लड़ रहा है, उसको हम आमंत्रित कर रहे हैं कि वो आए और न्याय योद्धा बने और इस यात्रा का सहयोग करे। अमलिंदु जी, आपने सुना कांग्रेस सांसद किस तरीके से ये कह रहे हैं कि जो अन्याय के खिलाफ लड़ाई है वो हम लड़ने जा रहे हैं, जो नफरत है उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। और आइए हमसे जुड़िए। देखिए, अब चूंकि इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के सांसद हैं तो वो जो बात कह रहे हैं वो कांग्रेस का पक्ष ही सामने रख रहे होंगे जी। वो तो रख ही रहे हैं जो भी बात कह रहे हैं, और सारे लोग इसी तरह की बातें रख रहे हैं, कांग्रेस के जितने भी हैं। कुल मिलाकर की बात यह है कि राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है वो एक मील का पत्थर कांग्रेस के लिए भी साबित होने जा रही है, इंडिया गठबंधन के लिए भी साबित होने जा रही है और इस देश की राजनीति के लिए भी होने जा रही है। क्योंकि इस न्याय यात्रा के जरिए जिस तरीके के सवाल उठेंगे, राहुल गांधी पहले जिस तरीके से 4000 किलोमीटर की पद यात्रा कर चुके हैं, उसमें तमाम मुद्दे उठे, समाज के विभिन्न वर्गों से वो मिले और उसके जरिए उनकी भारत को लेकर के एक समझ जो थी वो और ज़्यादा विकसित हुई। और इसलिए राहुल गांधी की जो बातें आती हैं, जो वो बातें करते हैं, उसमें समाज की, भारत की चिंता जो है, भारत के भविष्य को लेकर के चिंता जो है वो साफ तौर पर झलकती है, वो दिखाई पड़ती है कि किस तरह की नीतियाँ होनी चाहिए।
राहुल गांधी का कोई बैर या मुझे लगता है किसी का भी कोई बैर प्रधानमंत्री मोदी से कोई व्यक्तिगत नहीं है, या भारतीय जनता पार्टी से कोई व्यक्तिगत बैर किसी का नहीं है। सवाल नीतियों का है कि नीतियां जो है वो किसके पक्ष में बन रही हैं, और नीतियों को लेकर के बैर है, और जाहिर सी बात है कि नीतियों को लेकर के बैर रहेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी जनहित की नीतियाँ बनाने लगे और जनहित की नीतियों पर काम करने लगे, 10 साल का आपने सुनहरा समय जो था वो आपने निकाल दिया सिर्फ लफाजी करके, बातें बना करके। अगर आपने जनता के हित में काम किए होते तो आज इस तरह की विकसित भारत यात्राएं चला करके आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि भारत विकसित हो रहा है या 2047 तक विकसित हो जाएगा। लोगों को दिखाई पड़ता है कि भारत विकसित हो रहा है। लोगों को अगर रोजगार मिलते, लोगों की तनख्वाहें बढ़ती, उनकी क्रय शक्ति बढ़ती, महंगाई कम होती, तो लोगों को लगता है कि हाँ भाई भारत विकसित हो रहा है। तो जब लोगों को लग रहा है कि भारत विकसित नहीं हो रहा, तो आपकी भारत विकसित यात्रा जो है वो किसी तरीके से कोई ये अलादीन का चिराग साबित हो जाएगी। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। इसीलिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ लोगों की सिंपैथी बढ़ रही है और लोगों का झुकाव बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जब ये यात्रा करेंगे तो भारी तादाद में लोग इस यात्रा में जुड़ेंगे और अपनी समस्याएं रखेंगे। जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी ये यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं कि जो समस्याएं उन्होंने लोगों की समझी हैं और भी जनता की वो समस्याएं समझे, क्या क्या समस्याएं हैं, और अगर उनकी सरकार बनती है तो उस सरकार में किस तरीके से उन समस्याओं को हल करने के लिए नीतियां बनाई जाए। मुझे लगता है कि शायद इसके पीछे एक उद्देश्य ये भी यहाँ चलिए। जी अमलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद हमारे तमाम दर्शकों का भी। आपने देखा भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिसकी शुरुआत 14 जनवरी से होने जा रही है, आगाज कांग्रेस करने जा रही है, और किस तरीके से रणनीति बन गई है, पूरा प्लान जो है वो भी सामने आ चुका है। न्याय योद्धा की भी बात जो है वो चल रही है, आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर जो है वो कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया है। सुप्रिया श्रीनाथ ने, राहुल गांधी ने ट्वीट किया और सुप्रिया श्रीनाथ ने भी जो बयान दिया उसमें उन्होंने ये बताया कि कौन से नंबर पर आपको मिस कॉल देना है और उसके बाद आप भी इस यात्रा से जुड़ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से मणिपुर को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरुआत हो रही है इसकी, और बीजेपी नहीं चाह रही थी कि मणिपुर से इसकी शुरुआत हो, और किस तरीके से एक साजिश जो है वो रची जा रही थी। और जब इम्फाल के एक ग्राउंड से इसकी इजाजत मांगी गई तो इजाजत नहीं दी गई, लेकिन कांग्रेस भी डटी रही और उसने कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे, और उसके बाद इजाजत जो है वो मणिपुर से ही देना पड़ा, सरकार को इजाजत देनी पड़ी। बाद में ये पता चला कि दूसरे जिले से, थौबल जिले से जो है वो ये यात्रा निकल रही है और महाराष्ट्र तक ये यात्रा आएगी। क्या कुछ है इसके बारे में लगातार हम इसकी चर्चा करते आए हैं और हम आपको बताते आए हैं। तो लगातार हमारी नजरें जो हैं वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर बनी हुई है। क्या कुछ इसके परिणाम आएंगे